गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब चैप्टर नंबर 3 है सम जनरल थ्योरम्स ऑन डिफरेंशिएबल फंक्शंस एंड एक्सपेंशंस। तो सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम है हमारे पास वो है टेलर्स थ्योरम विद लैग्रेंज फॉर्म ऑफ रिमाइंडर आफ्टर n टर्म्स। ये स्टेटमेंट क्या है इसकी, अगर कोई फंक्शन है f वो इस प्रकार है कि सच दैट फर्स्ट कंडीशन है कि f(x), f'(x), f'(x) एंड fn-1x, यानी कि n-1 तक के जो डिफरेंशियल्स हैं इसके वो कॉन्टीन्यूस होंगे। किसी एक क्लोज इंटरवल लिया हमने a से लेकर के a+h तक, और उसका जो nth डेरिवेटिव है वो एग्जिस्ट कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि n टाइम डेरिवेटिव्स के एग्जिस्ट कर रहे हैं इन ओपन इंटरवल a to a+h। तो देन तब हमारे पास एक ऐसा थीटा मिलेगा जो कि रियल नंबर होगा, जो लाई करेगा 0 और 1 के बीच में, सच दैट कैसे होगा कि f(a+h) की वैल्यू, यहाँ देखिए f(a) की वैल्यू हमारे पास मिलेगी, हमें f(a+h) के लिए निकालनी है। तो वो क्या बनेगी, f(a+h f'(a) + h² फैक्टोरियल f'(a) एंड h⁻n-1/n-1 फैक्टोरियल fn-1a। और लास्ट में फिर हमारे पास ये बच गया रिमाइंडर आफ्टर n टर्म्स, क्योंकि यहाँ से आप काउंटिंग करोगे तो ये 1 2 3 अप टू n, ये n टर्म्स हमारे पास हो गई हैं। तो ये आफ्टर n टर्म का जिक्र था। उसके बाद हमारे पास है लैग्रेंज फॉर्म ऑफ रिमाइंडर। ये क्या है, h⁻n/n फैक्टोरियल, इसके जैसा ही चलेगा, बट यहाँ पे लास्ट में क्या आएगा, fn a + θh, यानी हम a लेके चल रहे थे तो सब जगह लास्ट में क्या ले लेंगे, a + θh ले लेंगे। अब ये जो नंबर होगा ना, देखिए a + θh, ये लाई करेगा बिटवीन a एंड a+h। तो यहाँ पे जाके हमारे पास ये फुल स्टॉप हो जाता है। ये जो हमारे पास इसको हम बोलते हैं रिमाइंडर आफ्टर n टर्म्स, दैट इज की Rn, और ये हमारे पास बन गए पॉलिनोमियल, इसको Pn बोल देते हैं। ऐसे भी लिख देते हैं कई बार। अब इसका प्रूफ देखिए, हम एक फंक्शन बनाते हैं, कंसीडर ए फंक्शन, इसका नाम हमें रख दिया है कैपिटल f(x), और वो कैसे लिया हमने, f(x), यानी स्मॉल f हमारे पास दे रखा था उसी में हमने x ले लिया, प्लस में लेंगे a प्लस में h माइनस में x f'(x). इसके बाद फिर लिया हमने a प्लस में h माइनस x का स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल f'(x). इस तरह से करते करते हम पहुंच गए a प्लस h माइनस x⁻n-1 बाई n-1 फैक्टोरियल, और ये fn-1x। और लास्ट में हमने लिया a प्लस h माइनस x⁻n बाई n फैक्टोरियल, और यहाँ पे ले लिया हमने कोई कांस्टेंट a। वो इस तरह से है सच दैट वेयर a इज ए कांस्टेंट टू बी चूजन सच दैट कि f(a) एंड f(a + h) आर इक्वल, यानी हम ये कंडीशन लगाएंगे तो हम a की वैल्यू निकालेंगे। अब इस कंडीशन के लिए हम ये फंक्शन f(x) है, इसमें x की वैल्यू a पुट करेंगे और a + h पुट करेंगे। तो देखिए नाउ f(a), इसमें a पुट करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, f(a) प्लस इसमें यहाँ पर a करेंगे तो a से a कैंसिल, ये बचेगा h, और ये f'(a). नेक्स्ट आएगा हमारे पास ये h² बाई 2 फैक्टोरियल f'(a) प्लस यहाँ पर हम a पुट करेंगे तो ये h⁻n-1 बाई n-1 फैक्टोरियल और fn-1 एट a, और इसमें देखिए h⁻n बाई n फैक्टोरियल, और ये लास्ट में गया जस्ट a। अब ऐसे ही हम निकालते हैं f(a+h), f(a+h), तो a+h रखेंगे तो देखिए यहाँ पर भी क्या आएगा, a+h, यहाँ पर a+h करेंगे तो ये हो जाएगा 0, ये टर्म भी 0, ये टर्म भी 0, और ये टर्म भी 0, यानी राइट साइड में सिर्फ इतना ही बच गया। अब दोनों को इक्वल करना है हमने अकॉर्डिंग टू 2, तो देयरफॉर क्या आ जाएगा, यूजिंग 2 वी हैव, ये दोनों इक्वल है तो ये दोनों भी इक्वल हो जाएंगे, तो f(a + h) इज इक्वल टू, यानी ये वैल्यू इसी की बन जाएगी।
हमने ऐसे लिख दिया बस। इसको हम नंबर 3 मान लेते हैं। ये जो हमने फंक्शन डिफाइन किया है एफ एक्स, ये रोल्स थ्योरम की कंडीशंस का सेटिस्फाई कर रहा है। देखिए कैसे कि एफ एक्स है, एफ डैश एक्स है, एफ डबल डैश, एफ एन माइनस वन एक्स, ये सारे कॉन्टिन्यूस फंक्शंस हैं और इनके मल्टीप्लाई में क्या है पोलिनोमियल्स है वो भी कंटिन्यूस होते हैं। इसका मतलब ये सारा का सारा इनको जोड़ेंगे तो ये भी क्या आ गया कंटिन्यूस फंक्शन आ गया। तो नाउ एफ एक्स बीइंग ए सम ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ continuous functions is continuous on इंटरवल कौन सा इसका हम यहाँ ले लेते हैं a to a plus h। सेकंड कंडीशन देखिए हमारे पास कौन सी होती है कि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल होना चाहिए। तो इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या जैसे एफ डैश आएगा डबल डैश यानी कि मैक्सिमम कितना आ जाएगा एन एफ nth डेरिवेटिव और वो एग्जिस्ट कर रहा है, कौन से सारे एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो सिंस एफ एक्स एफ डैश एक्स ये एफ एन तक एग्जिस्ट कर रहे हैं ऑन ए टू ए प्लस एच, तो देयरफॉर जो एफ एक्स है वो भी क्या कर गया इज डिफरेंशिएबल हो गया ऑन ए टू ए प्लस एच। तो ये कंटिन्यूस भी है, ये डिफरेंशिएबल भी है। तीसरी कंडीशन हमारे पास कौन सी होती है रोल्स थ्योरम की कि एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एच, वो भी है एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एच यूजिंग 2। तो ये कंडीशन भी है। तो यानी जो कैपिटल एफ है वो सेटिस्फाई कर रहा है रोल्स थ्योरम की तीनों कंडीशंस। तो देयरफॉर एफ एक्स सेटिस्फाइज all conditions of Rolle's theorem, so therefore there exists theta such that theta is greater than 0 but less than 1 and किस तरह बनेगा ये कि f डैश a प्लस थीटा h इज इक्वल टू 0। तो इसमें हम डेरिवेटिव और कर देते हैं कैपिटल एफ का। नाउ एफ डैश एक्स, इसका डेरिवेटिव करो तो देखिए एफ एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा एफ डैश एक्स, सिंपल। इसमें लगाएंगे हम u इंटू वी, तो जैसे a प्लस में h माइनस में x एज इट इज और इसका डेरिवेटिव हो जाएगा एफ डबल डैश एक्स प्लस में इसका डेरिवेटिव करेंगे तो आएगा -1, तो हमने माइनस करके छोड़ दिया और ये एज इट इज। उसके बाद इस पे आ जाओ प्लस में a प्लस में h माइनस में x का स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल, ये एज इट इज। इसका डेरिवेटिव करेंगे तो आएगा f ट्रिपल डैश x प्लस में इसका डेरिवेटिव करेंगे तो इसमें देखिए माइनस तो आएगा माइनस x की वजह से और ये आ गया 2a प्लस में h माइनस में x बाई 2 फैक्टोरियल है ऑलरेडी और ये एज इट इज f डबल डैश x। इस तरह से करते करते हम यहाँ पहुँच जाते हैं प्लस में ये एज इट इज a प्लस एच माइनस एक्स रेज टू पावर n माइनस 1 बाई n माइनस 1 फैक्टोरियल और इसका डेरिवेटिव हो जाएगा एफ एन एक्स। अब इसका डेरिवेटिव तो n माइनस 1 पावर आगे आएगी और ये a प्लस में h माइनस में x रेज टू पावर n माइनस 2 हो जाएगी डिवाइड में n माइनस 1 फैक्टोरियल है, इसको लिख देंगे हम n माइनस 1 n माइनस 2 फैक्टोरियल। माइनस आएगा वो हमने पहले लिख दिया और ये एज इट इज। अब लास्ट टर्म बच गई, इसमें इसका डेरिवेटिव कर देते हैं जिसमें n पावर आगे आ गई और a प्लस में h माइनस में x रेज टू पावर n माइनस 1 बाई इसको लिख देते हैं n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल और a कांस्टेंट तो था ही, देखिए ये कैंसिल, इसमें भी n माइनस 1 कैंसिल हो गया है। अब देखिए क्या कहाँ से कौन सी टर्म कैंसिल हो रही है, फर्स्ट जो टर्म की डेरिवेटिव था उससे आपके पास ये कैंसिल हो गया। देखिए इसके फर्स्ट टर्म से इसका सेकंड टर्म कैंसिल हो रही है, देखिए ये दोनों सेम सेम है, अगर ये कैंसिल कर दें तो ये वाला इससे कैंसिल हो रहा है, ऐसे ही ये वाला भी आपके पास कैंसिल हो जाएगा नेक्स्ट वाले उससे टर्म से। उसके बाद फिर ये
इससे जो पहली टर्म होगी उसके सेकंड पार्ट से इसका सेकंड पार्ट कैंसिल, अब सिर्फ बचेगा हमारे पास ये बचेगा और एक ये बचेगा, ये दो टर्म्स बचेगी, यानी ये बच गया एफ डैश एक्स की वैल्यू ये ए प्लस में एच माइनस में एक्स रेज टू पावर एन माइनस वन बाई एन माइनस वन फैक्टोरियल एफ एन एक्स प्लस में लास्ट में है ये ए प्लस में एच माइनस में एक्स रेज टू पावर एन माइनस वन बाई एन माइनस वन फैक्टोरियल इंटू में ए, इसमें से ए प्लस एच माइनस एक्स रेज टू पावर एन माइनस वन बाई एन माइनस फैक्टोरियल हम ले लेते हैं कॉमन, तो दैट इज ए प्लस में एच माइनस में एक्स रेज टू पावर एन माइनस वन बाई एन माइनस वन फैक्टोरियल, और क्या रह गया देखिए इसमें बच गया एफ एन ए एफ एन एक्स ए ये बचता है। अब इसमें देखिए एफ डैश ए प्लस एच बराबर 0 है, तो इसमें ये यूज करते हैं यूजिंग एफ डैश ए प्लस थीटा एच इक्वल टू 0 वी हैव, इसमें रखते हैं थीटा एच ए प्लस थीटा एच रखेंगे तो बराबर 0 करना है, यहाँ पर रखेंगे ए प्लस में एच माइनस में ए माइनस में थीटा एच रेज टू पावर एन माइनस वन बाई में एन माइनस वन फैक्टोरियल, और इसमें और रख देते हैं एफ एन ए प्लस में थीटा एच माइनस में ए बराबर में 0, इससे ए से ए कैंसिल हो गया, इन दोनों में से एच कॉमन आ रहा है, तो ये एच रेज टू पावर एन माइनस वन, ये बचेगा 1 माइनस थीटा एन माइनस वन बाई में एन माइनस वन फैक्टोरियल, और इनटू में है ये एफ एन ए प्लस थीटा एच माइनस में ए बराबर में 0। अब देखिए एच भी 0 नहीं है, थीटा भी 1 के इक्वल नहीं है, तो ये तो 0 है नहीं, इसका मतलब ये 0 होगा, यहाँ से ना ए की वैल्यू आ गई, वैल्यू आती है एफ एन ए प्लस में थीटा एच। अब इस ए की वैल्यू को हम रखेंगे इक्वेशन नंबर 3 जो हमारे पास आई थी, पुटिंग दिस वैल्यू इन 3, तो 3 में रखेंगे, हमारे पास क्या था उसमें एफ ऑफ ए प्लस एच की वैल्यू आई थी, उसमें एफ ऑफ ए प्लस एच एफ डैश ए प्लस एच स्केयर बाई 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश ए एफ एच रेज टू पावर एन माइनस वन बाई एन माइनस वन फैक्टोरियल एफ एन माइनस वन ए, और लास्ट में हमारे पास जो रिमाइंडर था एच रेज टू पावर एन बाई एन फैक्टोरियल, यहाँ था ए, उस ए की जगह लिख देते हैं हम एफ एन ए प्लस में थीटा एच। दिस कंप्लीट्स द टेलर्स थ्योरम। इस रिजल्ट को हमने याद भी रखना है, सिंपल है रिजल्ट याद रखना। ये ए है हमारे पास, इसलिए एच आपके पास कोई स्मॉल सा नंबर होगा, तो ए प्लस एच के लिए फंक्शन की वैल्यू आती है एफ ऑफ ए प्लस में एच एफ डैश ए एच स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश ए एच रेज टू पावर एन माइनस वन बाई एन माइनस वन फैक्टोरियल एफ एन माइनस ए, यहाँ तक होगी एन टर्म्स। इसके बाद है ये रिमाइंडर आफ्टर एन टर्म्स, ये एच रेज टू पावर एन बाई एन फैक्टोरियल एफ एन ए प्लस थीटा एच, वेयर थीटा, थीटा क्या है, थीटा लाइज बिटवीन 0 एंड 1। टेलर्स थ्योरम के बाद क्रोलरी है क्लॉरिन्स थ्योरम विद लैग्रेंज फॉर्म ऑफ रिमाइंडर। इसमें जस्ट क्या करना है, इसने क्या किया, इसमें ए की वैल्यू पुट कर दी 0 और एच की जगह पुट कर दिया हमने x। तो ऐसे करने से ये फॉर्म क्या बन जाती है, इन टेलर्स थ्योरम विद लैग्रेंज फॉर्म ऑफ रिमाइंडर। तो देखिए क्या बनता है, ये एफ ऑफ, इसको 0 करोगे इसको x करोगे तो ये एफ ऑफ x ही बन जाएगा। यहाँ पर ये 0 करोगे तो एफ ऑफ 0, यहाँ पर x आ जाएगा तो x एफ डैश 0, फिर ये यहाँ पर x रखोगे तो x स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश 0 एंड सो ऑन। यहाँ पर आएगा ये x रेज टू पावर n माइनस वन बाई n माइनस वन फैक्टोरियल और ये एफ एन माइनस वन एट 0, और लास्ट में आ गया x रेज टू पावर n बाई n फैक्टोरियल एफ एन, ये 0 थीटा और ये x, तो थीटा x बच गया। फिर से वही कंडीशन क्या है कि थीटा लाइज बिटवीन 0 एंड 1।
तो इसमें भी यहाँ से यहाँ तक आपकी n टर्म्स हो गई और ये रिमाइंडर बच गया आफ्टर n टर्म्स।